बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक है वो रिलेट करता है डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सवाल बनेगा वो है कि डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ ministerial responsibility in British Constitution. Doctrine of discuss the doctrine of ministerial responsibility under British Constitution. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये हम इसको डिस्कस करते हैं कि मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद लेंगे वन ऑफ द सैलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट इज ministerial responsibility. The cabinet members are responsible to the House of Commons individually as well as collectively for every decision and act of commission or omission within their department or government spheres. यानी कि वो कहता है कि जी ये एक सैलेंट फीचर है ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। तो कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो भी डिसीजन होगा हाउस ऑफ कॉमन में उसके आगे वो जवाबदेह होंगे, ठीक है, और जो भी उनका एक्ट होगा एक्ट ऑफ कमीशन और कमीशन उसके भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी एक जो वहाँ के कैबिनेट के मेंबर हैं वो वहाँ के वजीर तस्वर किए जाएंगे, ठीक है, मिनिस्टर तस्वर किए जाएंगे। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो उस हाउस में जहाँ से वो इलेक्ट होके आए हैं वहाँ पर अपने हर एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ कमीशन के वो जिम्मेदार। इससे एक जो है जिम्मेदारी का अंसर जो है वो अखज़ किया जाता है जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके हवाले से कि उनके अंडर जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं गवर्नमेंट स्पेस में, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो वो जो भी एक्ट करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ के मिनिस्टर्स पर। अब इसमें जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हम डिस्कस करते हैं नंबर वन पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किस किस हवाले से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। नंबर वन पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज द लायबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टू लूज देयर ऑफिसेज व्हेन दे सीज टू रिटेन द confidence of the House of Commons. If a minister do not resign from his office, there is no provision in law to compel him to vacate his office. This is matter of convention and not of law. It is called parliamentary responsibility. Second, इसमें हम देखेंगे कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी means that
Every minister is answerable to law of court for the acts of the crown, because every act of the crown is countersigned by the minister. This is a matter of law and not merely a matter of convention. कि उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो वहां की अदालतों के आगे जवाब दे हैं। ठीक है, और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, कि वो कहते हैं कि बिफोर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 the British king were absolute rulers, but when parliament became the sovereign body, it began to punish the ministers by means of impeachment। कि जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पहले जो है वो तमाम इख्तियार जो थे वो ताज बरतानिया के पास थे, ब्रिटेन किंग के पास होते थे। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर जमहूरियत आती गई और एक पार्लियामेंट का वजूद आया, तो वहाँ पर पार्लियामेंट को सॉवरेन बॉडी तस्वर किया जाने लगा, और जो मिनिस्टर्स थे पार्लियामेंट का जो हिस्सा थे, ठीक है, तो उनके जो इख्तियारात थे उनको मद्देनजर रखते हुए एक मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसका आंसर सामने आया कि हर मिनिस्टर जो है उसके अंडर जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो उनके एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ मिशन का रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम बात करते हैं। इट इज मोस्ट प्रिंसिपल इन ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द ब्रिटेन गवर्नमेंट आंसरेबल, यानी कि ये इंतहाई अहम एक असूल है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जो जिसके तहत जो वजीर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट को जवाब दे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से भी ये अहम डॉक्ट्राइन तस्वर किया जाता है। इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कि वो क्या क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द किंग, it is the responsibility of the ministers to keep the king informed of what they do. The aspects of responsibility only means that it is the duty of cabinet to keep the king informed of all its decisions। यानी कि वो जो भी मिनिस्टर्स होंगे कैबिनेट में, वो जो भी एक्ट करेंगे उसके बारे में वो किंग को बताएंगे, किंग को इन्फॉर्म करेंगे। जो भी मामलात होंगे, जो भी फैसले लिए जाएंगे, उनके बारे में किंग को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें सेकंड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन एंड अदर, किसी एक या दूसरे की जो जिम्मेदारी है वो भी इस डॉक्ट्राइन में रिवील करती है। द कैबिनेट एज ए होल इज आंसरेबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। The ministers should either agree with the decisions of the cabinet or resign. The ministers are also responsible to one another. The ministers have to follow the policy which has been decided upon in the joint meeting of ministers। इसमें वो कह रहा है कि भी क्योंकि कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं, कैबिनेट में कोई एक मिनिस्टर तो नहीं बैठा होता, एक से ज्यादा भी होते हैं, तो वो जितने भी डिसीजंस वहां पर होंगे उन तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तमाम मिनिस्टर पर होगी, वन एंड अदर। ठीक है, और फिर इसमें थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हम देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन के हवाले से मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मिनिस्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन। द मिनिस्टर्स कैन आल्सो बी क्रिटिसाइज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। एवरी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। The cabinet can remain in office only so long as it enjoys the confidence of the House of the Common। यानी हाउस ऑफ कॉमन के हवाले से जो है वहां पर जो मिनिस्टर्स हैं
उन पे क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा, ठीक है। अगर उनके कोई उन्होंने इस तरह कोई डिसीजंस किए हैं तो उसको डिस्कस किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा। दूसरा, एवरी मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के सामने जवाबदेह है, आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है वहां पर। तो इसका जो स्कोप है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो किस किस हवाले से जो है वो अहम है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर इज इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव, यानी कि एक मिनिस्टर इंडिविजुअल हैसियत में भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के एम्बेड में आता है और एज वेल एज कलेक्टिवली और मजमूई तौर पर भी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनता है। इंडिविजुअली वो किस तरह होता है? इंडिविजुअली ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विच ही इज political head. He is also personally liable for any breach of law for which he is answerable before a court. A minister who commit a mistake in the departmental policy and is not defended by the prime minister is individually responsible for it and must resign, but कि वो ये कह रहा है कि एक मिनिस्टर जो है वो इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल हेड होगा, तो अगर वो किसी भी पॉलिसी या किसी भी लॉज की खिलाफवर्जी होगी, ठीक है, वायलेशन होगी, तो वो आंसरेबल होगा, ठीक है। अब कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मिनिस्टर्स whether they are included in the cabinet or not, or have participated in the cabinet policy or not, even if he had a differences with the policy, he remains equally responsible for it. यानी कि वो कहता है कि चूंकि वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं और तमाम डिसीजंस जो हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं, तो ईच मिनिस्टर जो है वो इंडिविजुअली भी और एज वेल एज कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल है उस एक्ट का, उस डिसीजन का। अब इसके मेरिट्स क्या हैं कंसेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के? अब नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक। इट मेक्स द गवर्नमेंट आंसरेबल टू द पब्लिक। यानी ये जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका एक फायदा ये भी है कि जो कि गवर्नमेंट को जो है पब्लिक के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। नंबर 2, यूनिटी ऑफ कैबिनेट के जो एक कैबिनेट का मुत्तहद होना जो है वो भी जाहिर करता है कि if infuses unity in the government, the minister knows that their cabinet will remain in office only so long as they are united. Anyone who disagree with the policy should after either resign or be removed by the Queen on the advice of Prime Minister. वो अब यूनिटी ऑफ कैबिनेट क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक अपनी पॉलिसी देता है, तो उस पॉलिसी को एग्री करना जो है वो भी एक कैबिनेट के मुत्तहद होने का वो एक कह लेंगे पहलू है कि ताकि आगे जो है हमारे गवर्नमेंट जो है वो आगे चलाई जा सके। तो एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट तीसरा इसका जो मेरिट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये है कि ये इट इनहांस एफिशिएंसी इन मिनिस्ट्रियल वर्क। एवरी मिनिस्टर मस्ट कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट हिज कोलीग्स एंड द कैबिनेट एज ए होल आर डूइंग। कि ये एक मिनिस्ट्रियल वर्क को भी बढ़ाने का जो अमल है उसमें उसके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअली और एज वेल एज कलेक्टिवली वो वर्क कर रहे होते हैं,
तो उनको पता होता है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं और उन पर किस तरीके से अमल दरामद हो रहा है। तो हमने आज डिस्कस किया है डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हमने मीनिंग्स ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्कस की। इस हवाले से हमने देखा कि एक पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेकंड जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहायत अहम है। तो इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिन जो है वो क्या है, और उसके अलावा हमने डिस्कस की है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस किस हवाले से होती है। उसके बाद हमने जो इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स थे, जो मेन आस्पेक्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थे वो हमने डिस्कस किए हैं। उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द किंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन एंड अदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस ऑफ कॉमन, ये तीन हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। फिर इसमें हम आगे हमने देखा कि इसका मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका स्कोप क्या है। तो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी हमने इसमें देखी है। फिर हमने देखा कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं, इसके फायदे भी हैं। क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। मेरिट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हमने नंबर 1 देखा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी पब्लिक, के गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी पब्लिक के आगे, आंसरेबल है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कैबिनेट का एक तस्वर मिलता है। फिर एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट वर्क जो है उसमें भी ये नहायत ही अहमियत की हामिल डॉक्ट्राइन समझी जाती है। थैंक यू।